आज हम आपको क्या कर रहे हैं, ये आपकी बुक है हमारा परिवेश कक्षा 5, इसमें पाठ नंबर 5 है, जीव जंतुओं की रोचक बातें। ठीक है, इससे संबंधित आज आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले उनके बारे में बातें बताएंगे, ठीक है, कुछ रोचक बातें हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, देखने की शक्ति क्या कहता है, देखने की शक्ति सबसे ज्यादा किस जीव जंतु में होती है? तो क्या लिखा हुआ है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षियों की दृष्टि हम लोगों से 4 गुना अधिक होती है। मान लो कि यदि हम वहां तक आधा किलोमीटर देखेंगे तो जो चील की दोंगे वो 2 किलोमीटर देख लेंगे। आधा किलोमीटर तो दुगना कितना हो गया, 4 गुना 2 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर हम लोग देखें तो 4 किलोमीटर देख लेंगे, आधा किलोमीटर देखेंगे तो 2 किलोमीटर देख लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अंधेरे में अच्छी तरीके कौन देख लेता है? कभी आपने देखा होगा जब आपके घर में बिल्ली आ जाती है और एक चुप के बैठी होती है तो उसकी आंखें चमकती है ना। मान लो कहीं चुपचाप बैठी हो और दूर से देखो तो बिल्ली बैठी तो उसकी आंखें चमकती हैं, वो अंधेरे में भी देख लेती है। ठीक है, तो अंधेरे में कौन कौन देख लेता है? बिल्ली, चीता, उल्लू और तेंदुआ। जब कभी जंगल में जाओ और तेंदुआ बैठा हो तो उसकी भी आंखें चमकेंगी, वो देख लेगा दूर से कि शिकार आ रहा है। आपने कई सारी पिक्चरें देखी होंगी कि वो लोग क्या करते हैं, मेड़ टाइप का बना लेते हैं ऊपर लेटने के लिए और तेंदुआ आता है दूर से दिख जाता है कि आ रहा है अंधेरे में। ठीक है, अगला क्या है, सूंघने की शक्ति किसमें होती है? सूंघने की शक्ति होती है सबसे ज्यादा कुत्ते में, वैसे हाथी में होती है, हाथी में भी होती है। जैसे आपसे कह दें कि एक अफ्रीकन हाथी होता है, कौन सा अफ्रीकन हाथी होता है, वो 20 किलोमीटर बहुत होता है, 20 किलोमीटर दूर तक सूंघ लेता है, एक अफ्रीकन हाथी होता है। और बाकी कोई जैसे मान लीजिए कहीं मर्डर होता है या कभी किसी को मार के नीचे गाड़ दिया जाता है तो कुत्ते को ले जाया जाता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं हाथी को लेके पहुंच जाओगे, हाथी चल भी ना पाएगा, है ना। अब कुत्ता भाई मान लो छोटा होता सब जगह चल जाता है, अब हाथी लेके जाओगे किसी को क्या चेक करने। ठीक है, वैसे तो हाथी 20 किलोमीटर तक आगे सूंघ सकता है। ऐसे ही कुत्ता 40 फीट नीचे गहरा, यदि गहराई में कोई चीज खोद के गाड़ी गई है तो 40 फीट तक वो नीचे सूंघ लेगा कि कौन सा मतलब मार के गाड़ा गया है, जो भी है ना। इस तरीके से शेर, चीता, बिल्ली में भी सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ये लोग पता चल जाते हैं, जहां तुम्हारा दूध रखा होगा किचन में, देखा होगा वहीं तुरंत बिल्ली दूध पी जाएगी, पता चल जाएगा उसको यही दूध रखा है। ठीक है, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती है जो सूंघकर पीछे। चींटियों की विशेषता होता है, कहीं भी देखना एक रानी चींटी होती है, कौन सी? एक रानी चींटी होगी और उसके पीछे सब नौकर लगे होंगे, पहरेदार लगे होंगे। ठीक है, एक रानी चींटी होगी जो कि 20 साल जीती। कितने साल? 20 साल। एक जो रानी चींटी होती है वो 20 साल जीती है और जो उसके नौकर होते हैं जो काम करने वाले वो 45 से 60 दिन जीते हैं, लगभग 2 महीने जीते हैं। और यदि रानी चींटी जो मेन है वो मर गई तो बाकी सब मर जाएंगे थोड़े दिन में। ये ध्यान रखना, जब कभी आपको चींटी मिले तो उसमें एक मुखिया होती है, राजा होता है, वही सबको जब आगे चलती है उसी सब पीछे पीछे सेना चलती है। अब वो यदि मर गई तो धीरे वो भी मर जाएंगे, भाई कोई रह नहीं जाएगा, है ना। तो चींटी और चींटी चीनी में बहुत ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? चीनी एक प्रकार की उनकी ऊर्जा होती है, जब कभी चींटी चीनी खा लेती है तो उनको ऊर्जा मिल जाती है काम करने की, है ना। इसलिए कभी देखा होगा चींटी चीनी गिर जाए तुरंत चींटी आ जाती है, क्योंकि मुख्य भोजन होता है। और तो बहुत सारी आ जाती, ब्राउन शुगर और सभी आ गया है, हल्की सी भूरे कलर की चीनी होती है उसमें लग जाती है। मच्छर क्या करते हैं, हमारे शरीर की गंध से जो हम लोगों का पसीना निकलता है उससे पता चल जाता है कि आदमी यहाँ बैठा है। तुम कहीं भी जाओ पीछे को भी मच्छर आ जाएगा, ढूंढ के काटे, घूम करता नहीं घूमनाते तो सब काटेंगे, वो तुम्हारे पसीने की महक जान जाते हैं कि आदमी यहाँ जा रहा है। अगला, कितने तेज है कान? तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की तेज बहुत क्षमता होती है। ये लोग तुरंत देखा होगा जानवर जब कभी जंगल में होते हैं, हल्का सा पता चले शिकारी आ रहा तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं कान, है ना। इन लोगों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। और खरगोश के भी बड़े कान होते हैं, खरगोश के देखे होंगे बड़े कान होते हैं, एकदम से देखा होगा जब कभी कोई काम होता है तो खरगोश तुरंत ऐसे चौकन्ना हो जाता है। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं उनका काम ये होता है कि जहाँ से आवाज आती है उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, और जब मुड़ जाते हैं तो उनको अंदाजा लग जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, तो तुरंत वो भाग खड़े होते हैं। देखा होगा बड़े बड़े कान होते हैं, है ना। अगला, सांप। सांप के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जब वो कभी बीन बजाता है
तो वो भी सांप ऐसे ऐसे करता है, नहीं बीन नहीं, वो कंपन करता है। जैसे सांप का बिया तो अब चुप खड़े हो जाओ तो बच भी जाओगे, ऊपर चढ़ जाएगा। जहाँ हल्का आप हिल गए, कहीं कंपन उनको मिल गया, कंपन नहीं होना चाहिए। जैसे आप चल दिए तो जान जाएगा कि तो डस लेगा, तो खड़े हो जाओ तो नहीं काटेगा। सांप की आंख नहीं होती है, सांप की आंख मतलब ऐसी नहीं होती जैसे मुंह को दिखता है। वो कंपन से हर चीज को महसूस करते हैं। हर चीज क्या करते हैं? कंपन से महसूस करते हैं। जब बीन बजाते हैं तो कंपन आता है, उससे महसूस करते हैं कि कोई हमें नचा रहा है। कोई ऐसा नहीं वो देख रहा है तो फलाने सिंह नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर होने वाले कंपन को ही वो महसूस करते हैं। ऐसे चमगादड़ क्या होता है? चमगादड़ देखा होगा रात के समय में बचते हैं, कभी भी आपसे टकराएंगे नहीं। जैसे आप जा रहे हो तो बगल से निकल जाएंगे, वो अपने मुंह से या नाक से तरंगे निकालते हैं, और जब तरंगे निकालते हैं तो टकरा जाती है हमारे शरीर से, और जब शरीर से टकरा जाती है और शरीर से टकराने के बाद उनके पास जाती है, तो पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा यहाँ खड़ा है, तो वहीं से वो बैक हो जाते हैं। देखा होगा अगर बगल चमगादड़ निकल जाते हैं लेकिन टकराते नहीं होंगे, उनको आइडिया लग जाता है। भगवान ने ऐसी उनको दी शक्ति कि आवाज छोड़ो और पता लगाओ कि आगे कौन सा, उनको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है? ऐसे ये लोग क्या करते हैं, उल्लू और चमगादड़ ये शाम को सोते हैं। रात में जब हम लोग सोते हैं तो ये जगते हैं, ठीक है ना, और दिन में ये लोग क्या करते हैं? सोते हैं, उल्टा करते हैं। अगला कह रहा है जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है वो है कुत्ता, हाथी, चीता, बिल्ली। ठीक है, ऐसा मैंने तुमको बताया कि अफ्रीकन हाथी 20 किलोमीटर दूर सूंघ लेता है और कुत्ता 40 फीट गहराई तक सूंघ लेता है। लेकिन हम हाथी लेकर तो जाओगे नहीं किसी को, है ना। जिनकी सुनने की शक्ति तेज होती है तेंदुआ, चीता, बिल्ली। ठीक है, अच्छा कोई कह दे कि ऐसा बताओ जानवर जिसके कान ना होते हो, मतलब बाहरी जितने भी स्तनधारी हैं उनके कान तो होते हैं। देखो जैसे भैंस भी है तो कान होते हैं, हम लोगों के कान होते हैं। मच्छर के कान नहीं होते हैं, ठीक है, मच्छर के कान नहीं होते, मगरमच्छ के भी कान नहीं होते। कान का मतलब ऐसे जैसे हम लोगों के बने वैसे कान, बाहरी संरचना तो बनी होगी कंपन के लिए, बाकी जिस तरीके से आकार होता है ऐसा उनके कान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कीड़े मकोड़े उनके कोई नहीं, मच्छर के कान होते हैं, वो मनुष्य की गंध से पहचान लेता है कि कोई यहाँ पे है। ऐसे जिनके बाहरी कान नहीं होते सांप, मक्खी, मच्छर। जो रात में देख सकते हैं उल्लू और चमगादड़, जो दिन के समय में सोते हैं उल्लू और चमगादड़। अच्छा बताओ ऐसा जीव बताओ जिसकी आंख ना होती हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि सांप की आंख नहीं होती है, मतलब आंख होती है लेकिन उसको धुंधला दिखता है। उसको क्या होता है? धुंधला दिखता है। ऐसा नहीं बिल्कुल आंख है नहीं होती, आंख देखते हुए होती है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से आंख से नहीं देख पाता है। एक होती है स्टार फिश, स्टार की तरीके होती है, वो ऐसे ऐसे चलती है जैसे केचुआ टाइप में चलता है, समुद्र में पाया जाता है, उसकी आंख नहीं होती है, बस केवल आई स्पॉट होते हैं। वो ये पता चल जाता है कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, बाकी उसको ऐसा महसूस नहीं होगी, देख लेगा, उसकी आंखें नहीं होती हैं। ऐसे ही गिरगिट सुने होंगे, गिरगिट क्या है? अब जैसे हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग आगे देख सकते हैं, पीछे का नहीं देख सकते। ये कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलता है, तो गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकता है, एक साथ दोनों तरफ देख सकता है। ठीक है, जो दिन के समय सोते हैं उनको वो क्या है? उल्लू और चमगादड़। अब देखो एक एक करके करते हैं। जमीन पर मीठा गिरने से चींटियां कैसे आ जाती है? तो जमीन पर चीनी गिरने से चींटियां क्यों आ जाती हैं? क्योंकि सबसे उनका पसंदीदा भोजन है चीनी, और चीनी एक प्रकार के लिए उनकी ऊर्जा है। जितना अधिक चीनी खाएंगी चींटी उतना ही अधिक काम करेंगी, उनके लिए बिल्कुल ऊर्जा का काम करता है। अब तो चींटियां अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या नमक डाल के तो चींटी वापस चली जाएगी भाई, जैसे मीठी चीज उनको अच्छी लगती है तो ऐसे ही क्या नमक से दूर चली जाएंगी? नहीं, चींटी में भी कई प्रजातियां होती हैं, कुछ चींटियों में नमक भी उनको अच्छा लगता है, तो ये कभी ना सोचो कि उनको नमक से भग जाएंगी। कुछ चींटियां नमक भी पसंद करती हैं। तो मेन चीज ये है कि जो चीनी होती है वो चींटी को बहुत पसंद होती है, वो एक प्रकार की उनकी ऊर्जा के लिए काम करती है, उसको खाएंगे तो उनकी और ऊर्जा बढ़ जाती है। और एक रानी चींटी होती है जिसके पीछे सब सेना लगी होती है। एक रानी चींटी 20 साल जीती है और जो उसकी सेना होती है वो 45 से 60 दिन जीती है। यदि रानी चींटी मर जाती है तो बाकी चींटियां भी मर जाती है थोड़े दिन में। ठीक है, कह रहा पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं? अब जैसे मान लो हम खड़े हैं, अब हमको यदि पुतली घुमानी है तो ऐसे देख लेंगे, मतलब बिना गर्दन घुमाए से, ऊपर देख लिया, नीचे देख लिया, दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, लेकिन पक्षी अपनी पुतली नहीं घुमा सकते हैं।
और जब पक्षी अपनी पुतली नहीं घुमा सकते हैं तो वो अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। देखा होगा कई सारे हैं, जैसे उल्लू हो गया, कौवा हो गया, कभी उसको गौर से देखो तो जल्दी अपनी गर्दन घुमाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुतली नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाते हैं। अगला कह रहा है कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में क्यों किया जाता है? तो हमने बताया था, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वैसे तो कुत्ते की कई प्रजातियां होती हैं, कुत्ता 9वें नंबर में आता है सूंघने की क्षमता में। अब हाथी तो 20 किलोमीटर दूर तक सूंघ लेता है और कुत्ता 40 फीट नीचे तक सूंघ सकता है, ठीक है, इसलिए उसको किया जाता है। खरगोश किस प्रकार खतरे का अनुमान लगाते हैं? तो खरगोश के बड़े बड़े कान होते हैं और जिस दिशा से कोई आवाज आती है उसी दिशा में उसके कान मुड़ जाते हैं। तो वैसे खरगोश क्या होते हैं, पता लगा लेते हैं कि किस जगह पे हमको खतरा है। तो ये हमने आज आपको चैप्टर बताया जीव जंतुओं की कुछ रोचक बातें, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे लिख लेना है, इसको कल याद करके लाना है और सभी से कल हम फिर